नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग गाल स्टोन अर्थात पित्ताश्मरी यानी आयुर्वेद में उसको पित्ताश्मरी कहते हैं और वैसे जनरली उसको गाल स्टोन कहते हैं और हमारे मेडिकल के लैंग्वेज में इसको कोलीलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। हम लोग उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनुष्य का शरीर समस्त सृष्टि में एक उत्कृष्ट रचना है और शरीर के सभी अंगों का अपने अपने जगह पर उनका अपना विशेष महत्व है। उसी में एक अंग है गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय। इसी के ऊपर हम लोग जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पित्त की पथरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल के चलते होती है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया यदि गाल ब्लैडर में तो उसके चलते होती है, और दूसरा बिलिरुबिन यदि डिपॉजिट हो गया ज़्यादा तो उसके चलते होती है। वैसे अब हम लोग जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो पित्त होता है वो हमारे शरीर में एक प्रकार का अग्नि है, और आपको पता ही है कि अग्नि का दो गुण है। एक तो वस्तु को जला करके नष्ट कर देना और दूसरा ऊर्जा देना। इसीलिए परमात्मा ने हमारे शरीर में पित्त को जल में धारण करवाया है, जिसका अर्थ है कि पित्त की जो अतिरिक्त गर्मी हो उसको नियंत्रित कर सके जल, और उसे शरीर ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सके। यह स्वाद में खट्टा, कड़वा और कसैला होता है। इसका रंग हरा पीला या नीला हरा हो सकता है। यह शरीर में तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है और यह वजन में वात की अपेक्षा भारी और कफ की तुलना में हल्का होता है। दोस्तों, अब ये देखा जाता है कि आखिर पित्त का कार्य क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पित्त है वह हमारे भोज्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होता है तो उसमें ये प्रोटीन को इमल्सिफाई करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके और पाचन क्रिया में मदद करता है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो पित्त है हमारे लीवर में तैयार होता है और लीवर से यानी यकृत से गाल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है, और वहाँ से ये जो पित्त है वह छोटी आंत के तरफ ट्रेवल करता है, यानी उसको पहुँचाया जाता है, और वहाँ जा कर के हमारे भोज्य पदार्थ में जो एसिडिक है यानी अम्ल को यह क्षार में बदल करके पाचन में सहायता करता है। ये तो इसका कार्य हो गया। लेकिन अब ये इसका यदि पैथोफिजियोलॉजी देखा जाए तो जो आयुर्वेद के अनुसार इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है कि यह, चूँकि आपको पता ही है कि आयुर्वेद में इसको पित्ताश्मरी कहा जाता है, तो यानी यह पित्त के बिगड़ने के चलते होता है। यानी हम में यदि पित्त दोष हो गया तो उसके चलते यह कोलीलिथियासिस का प्रॉब्लम होता है। और ये क्या होता है कि जो पित्त होता है तो पित्त कफ के साथ में मिल करके एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है, और वह चिपचिपा पदार्थ जो है यदि वात दोष जो है यानी वात है वो उसको सुखा करके और स्टोन में चेंज कर देता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो आपका गाल ब्लैडर है
वो कैल्शियम साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मिला करके पथरी का निर्माण कर देते हैं। वैसे जो आपके पित्त की पथरी है वह 80% लोगों में कोलेस्ट्रॉल वाली ही पथरी होती है और 20% लोगों में बिलिरुबिन वाली होती है। तो हम लोग आज इसकी चिकित्सा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग तो जान ही गए हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आता है। तो कॉम्प्लिकेशन में ये देखिए कि वैसे कोलेलिथियासिस का प्रॉब्लम तो एक है ही, उसके साथ में कोलेंजाइटिस का भी प्रॉब्लम होता है, फीवर भी आ सकता है, इन्फेक्शन होगा और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम इसके चलते आ सकता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये पित्त दोष होता कैसे है। तो यदि हम गरम मसाला खाते हैं, गरम भोजन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो इसके चलते पित्त दोष होता है। क्योंकि गर्मी को और गर्मी दीजिएगा तो क्या होगा, और गर्मी भड़केगी, यानी आग और भड़केगी। तो इसी प्रकार से पित्त दोष हो जाता है। और कफ दोष जो होता है वो फैटी मील, हेवी मील्स और डिफरेंट टाइप के, जैसे काफ़ी घी, फास्ट फूड वगैरह लोग खाते हैं, उसके चलते कफ दोष हो जाता है। तो हम लोग पीछे पैथोफिजियोलॉजी में जो आयुर्वेदिक पैथोफिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे। क्योंकि हम लोग आयुर्वेद के अनुसार चल रहे हैं तो आयुर्वेद की ही बात करेंगे। और वैसे एलोपैथ में तो बहुत तकरीबन ये 4 घंटे का चैप्टर होता है। तो अब ये देखते हैं कि ये दोनों मिल करके पित्त दोष और कफ दोष, यानी पित्त और कफ मिल करके जो आपका गाल ब्लैडर है उसमें स्टोन तैयार मतलब एक चिपचिपा पदार्थ तैयार करता है। और बात दोष क्या करता है कि उसको ड्राई कर देता है, यानी सुखा देता है। और जब सूख गया तो वो स्टोन का रूप धारण कर लेता है। तो कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल हम में पित्त की पथरी है कि नहीं है। लेकिन जब इस टाइप का सिम्टम आता है कि कभी कभी तो ये बिल्कुल साइलेंट होता है, और जब सिम्टम आता है कि दाहिने तरफ पसलियों के नीचे या बैक पेन होने लगता है, कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि काटने या छेदने टाइप का दर्द होता है। तो ये काटने और छेदने टाइप का दर्द तभी होगा जब ये जो आपकी पथरी बाई चांस कहीं सिस्टिक डक्ट या एम्पुला वगैरह में जा करके और ब्लॉक कर दे। तो उस ब्लॉक के चलते क्या होता है कि आपका जो बाइल जूस है वो छोटी आंत की तरफ ट्रेवल पूरा का पूरा नहीं कर पाता है, और जिसके चलते वह काटने और छेदने टाइप का दर्द होने लगता है। बैक पेन होगा, रेडिएटिंग शोल्डर पेन होगा, अपच होगा, पेट और छाती में जलन होगा, उल्टी जैसा होगा या उल्टी हो भी सकता है। आपके अग्न्याशय में सूजन होगा, यानी पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, फीवर भी होगा, कपकपी होगा, पीलिया टाइप का हो जाएगा और चेहरा पीला देखने लगेगा और डार्क यूरिन आने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि इस टाइप का जब लक्षण आए तो पेशेंट क्या करता है कि वह किसी न किसी अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर है या हॉस्पिटल है वहाँ पर जाता है। तो डॉक्टर लोग उनको एडवाइस करते हैं कि भाई साहब, आपको जब इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कीजिए कि पहले अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए और आप सीबीसी कराइए, एलएफटी कराइए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसमें नहीं पकड़ में आता है तो एमसीपी यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी हम लोग कराते हैं। और कभी ऐसा है कि ज़रूरत पड़ जाता है तो कोलेसिंटोग्राफी, या यदि किसी आप गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास फैसिलिटी होती है और वह क्या करता है कि वो आपका इंडोस्कोपी भी करके देख लेता है कि एक्चुअल क्या है क्या नहीं है। तो अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि ये जब सारा चीज़ हो गया, डायग्नोज हो गया कि हाँ इनको पथरी है, यानी इनको कोलेलिथियासिस का प्रॉब्लम है,
तो आयुर्वेद में बड़ा ही इसका सटीक इलाज है और इससे बड़ा लोगों को फ़ायदा भी होता है। और यदि परहेज के साथ रहे, यानी जिन कारणों के चलते ये होता है, तो कारण इसका क्या है कि मांस, मछली, अंडा, घी, तेल, अल्कोहल, ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेना, फास्ट फूड लेना, यानी बाहर की जितनी खाना लोग जो खाते हैं तो उसके चलते होता है। तो सबसे पहले तो फूड टू बी अवॉइडेड, मैंने इस चीज़ को अवॉइड हमको करना होगा। और जब इसको अवॉइड करेंगे और खाना खाने में हम लोग को क्या लेना है, तो फूड टू बी टेकन, हरा साग सब्जी, गाजर, मूली, पपीता, परवल, लौकी, तोरी, सेंधा नमक, सुबह सुबह में एलोवेरा का जूस, गुनगुना पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके। और यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात जहाँ तक है, तो उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो आपके डॉक्टर्स हैं या जो वैद्य हैं, तो आयुर्वेद से यदि उनका रिलेशन होगा तो ये बड़ा ही उत्कृष्ट इलाज है। जैसे आरोग्यवर्धनी बटी 1-1 गोली सुबह शाम, एडलिव सिरप 10-10 ml सुबह शाम, और रात में सोते समय त्रिफला 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, एक चूरन हम लोग बनाते हैं, जैसे नीम की सूखी पत्ती 50 ग्राम, मंजिष्ट 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम सूखी गिलोय, दारू हरिद्रा 50 ग्राम। और ये औषधियाँ कहाँ से मिलेगी, तो ये सब पंसारी के दुकान से मिल जाएगी। वैसे नीम का पत्ता तो आप घर पर भी कलेक्ट करके धो करके और उसको सुखा करके रख सकते हैं। तो इसका चूरन बना करके और 3 ग्राम के मात्रा में सुबह और 3 ग्राम के मात्रा में शाम को खाली पेट, यानी दोनों टाइम खाना खाने से आधा घंटा पौन घंटा पहले 3 ग्राम यह चूरन और 1 चम्मच शहद ले करके मिला करके और इसको चाट लेना है। हाँ, या तो खाली पेट आप आधा पौन घंटा पहले लीजिए, और नहीं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी आप ले सकते हैं। तो आपकी पत्थरी 2 महीने में धीरे धीरे गल करके और बाहर निकल जाती है। दर्द तो आपका 2-4-10 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ की सूजन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती है। चूँकि इसमें दारू हरिद्रा जो है ना, वहाँ गाल ब्लैडर के आसपास जो कोलेंजाइटिस का प्रॉब्लम होता है, उसको, उस सूजन को ये कम कर देता है। और यही जो दारू हरिद्रा है, इसको होम्योपैथ में बर्बेरिस एरिस्टाटा के नाम से लोग जानते हैं, या बर्बेरिस वल्गैरिस के नाम से लोग देते हैं, और कहते हैं कि नहीं हम इसको गला देंगे। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली गलाने के लिए हमको लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करना होता है, और जो लीवर का जूस जब प्रॉपर तरीके से आता रहेगा, फिर वह हमारे गाल ब्लैडर से छोटी आंत की तरफ ट्रेवल करता रहेगा कंटिन्यू, तभी ये धीरे 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 गल करके बाहर निकलता है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके जीवन में एक आशा की किरण होगी, और हमारा चैनल यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे।